बेसिक मेरी एजुकेशन हमारे गांव के एक छोटे से स्कूल से हुई है। एफएडी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रीरी से, जहां पे मैंने 8th कंप्लीट करके फिर मैंने मूव किया जो हमारा मेन टाउन है डूरू शाहबाद। वहाँ मैंने सर सैद मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट डूरू से 9th 10th कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट मैंने 11th 12th की जो स्टडी है वो अनंतनाग के मेन डिस्ट्रिक्ट में करी है, एफएम हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग से करी है। एंड फिर मैंने दिल्ली मूव किया। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच पकड़ के रिसेंटली अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक कंप्लीट करा है जी। एजुकेशन के साथ साथ ही मतलब इनोवेशन का टच बोलूँ तो जब 6th से ही साइंस बुक्स हम पढ़ते थे उसमें एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता था जो यूजुअली स्कूल्स में हम स्किप करते हैं, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा होता था अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो हम इसको करें। तो घर पे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। बात है मेरे 6th स्टैंडर्ड की। एंड वहाँ पे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स को घर के वेस्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं कोई रियल इन्वेंशन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 9th 10th तक बस ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते रहते थे। जहाँ पे 9th में मैंने पहला एक रोबोटिक्स पे काम किया मैंने। एंड आईआईटी दिल्ली से बेसिक रोबोटिक्स सीख के मैंने कश्मीर का पहला रोबोट बनाया था जो कि फायर फाइटिंग में यूज़ हो सकता था। तो तब भी ये कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं था मेरे पास। तो सीखते सीखते अभी क्या हो गया कि जब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया तो मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। चीज़ों को मैंने अच्छे से सोचना स्टार्ट किया, बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। तो वो मुझे लगा कि एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे इनोवेशंस की काफ़ी कमी है। एंड वही सेक्टर ऐसा है कि जो हमारे पूरे जो कंट्री है उसका बैकबोन बना है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे यहाँ पे देखें अभी भी हमारा वही किसान सेम प्रोसीजर यूज़ करता है। देखें अभी भी हमारा वही किसान सेम प्रोसीजर यूज़ करता है जो हमारे बाप दादाओं ने यूज़ करा है। तो उसी को थोड़ा स्लाइटली चेंज कैसे कर सकते हैं, उस उन्हीं चीज़ों को हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं उससे। एंड प्रोडक्टिविटी पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा उससे मतलब चेंज आ सकता है। तो मैंने पकड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें मैंने बेसिकली ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइन सोइंग को हम कैसे इजीली कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट मेरा लिया पहले एनआईटी श्रीनगर ने, जहाँ पे अंडर हम एमएसएमई की स्कीम में थे। एंड लकीली मुझे ग्रांट मिला 15 लाख का इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड सक्सेसफुली अंडर प्रोफेसर साद परवेज सर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने वो कंप्लीट किया। एंड ये जो इनोवेशन थी ये करंटली अभी मार्केट स्टेज में है, कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी है। तो साइड वाइज मैंने फिर पिच करा था अंडर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उनकी हाँ मेरे जो इनोवेशन थी वो थी पोर्टेबल एप्पल ग्रेडर। एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मशीन थी वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसका थोड़ा छोटा मॉडल लाया जो कि इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसको मुझे नियर अबाउट 5 लाख का ग्रांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिला है। एंड वो भी आज रेडी टू मार्केट है। इसके साथ साथ और भी इनोवेशंस मैं अब खुद से ही करता हूँ, जैसे वॉलनट ईजीगो वॉलनट वॉशर हमारा आ रहा है जिसकी कस्टमर डिमांड बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। एंड वो हमारा रेडी है आज और कस्टमर्स ले भी रहे हैं वो प्रोडक्ट। उसके साथ साथ जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में नई इन्वेंशंस किसी इनोवेटर ने की है, मैं अपने स्टार्टअप बीना अपराइजिंग एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उसको मार्केट करता हूँ। कुल मिला के बोलूँ तो एक अपना इनोवेटर्स का जितने इनोवेटर्स हमारा अपना ब्रांड है आज, और फोकस टोटल है एग्रीकल्चर सेक्टर आज। तो अगर मैं सीड सोइंग की बात करूं तो मैंने देखा कि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है केवी के अनंतनाग की मैं बात करूं, काफ़ी सालों से वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें लाइन सोइंग करनी है, पॉइंट सोइंग करनी है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो फार्मर्स को भी प्रोग्राम्स के थ्रू समझाते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो लाइन एंड पॉइंट सोइंग करो। तो उसमें मैंने देखा जो वो मेथड यूज़ करे वो ट्रेडिशनल मेथड है, हाथ से करना, पर्टिकुलर सीड ड्रॉप होना एट अ टाइम और स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना, दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने फिर ये पोर्टेबल सा एक मशीन बनाया जो टोटल ऑटोमेटिक है। हमें बस लाइन पैटर्न में चलना है, ये एक एक सीड ड्रॉप करके पर्टिकुलर डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं, इंसान को खुद तक है। एंड अब ये मेज पी सोइंग के अलावा और भी 2-4 ऐसे सोइंग्स है वो कर सकता है। जो भी सीड्स हमें लाइन पैटर्न में करने की ज़रूरत है वो करेगा। प्लस इसको ऐड ऑन करके हम फर्टिलाइज़र भी स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब खाद वाद हम इजीली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी मैं कोई मॉडल बनाता था, जैसे 6th की मैंने बात की, राइस सेपरेटर मैंने बनाया था, घर वालों को लगा कि कुछ कर रहा है एंड इट्स लाइक स्टडी रिलेटेड है।
बट ये था घर वालों का डर कि कहीं ये अपना टाइम वेस्ट ना कर दे। तो उतना मतलब यहाँ का कश्मीर का बोलूँ तो उतना ब्रॉड विजन नहीं था उन दिनों लोगों का। तो मेनली तो बैकग्राउंड से और रिलेटिव्स या सोसाइटी से ये मिला कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। बट मुझे ये था कि मतलब छोटी सी एक लाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो आइडिया मुझे नहीं मिल पा रहा था अप टू नाइन्थ, एंड होपफुली फिर मुझे वो बहुत शिद्दत के बाद मिला। एंड आज मैं बोल सकता हूँ कि उस एक छोटे आइडिया ने मेरी लाइफ चेंज की। तभी मैं एक एग्रोटेक कंपनी का मालिक हूँ आज। और उसके साथ साथ हमारे अंडर 2-4 लड़के भी काम कर रहे हैं। हमारा द कलाम इनोवेशन सेंटर चल रहा है ऑल ओवर J&K, जिसमें 35 100 स्टूडेंट्स आज उसके साथ कनेक्टेड हैं, नए नए इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आज से 4 साल पहले मीडिया के थ्रू भी ये रिवील करा था कि मैं चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आए इनोवेशंस का, और वो स्टार्ट हो पूरे इंडिया में, वो आए। बट स्टार्टिंग उसकी मैं चाहता हूँ कश्मीर से हो, क्योंकि जो माइंड में है लोगों को कश्मीर को लेके, मेरा थोड़ा थोड़ा उसका अलग है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ क्रिएटिविटी कितनी है, यहाँ का यूथ कितना क्रिएटिव है, ये मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा जो यूथ है अगर क्रिएटिविटी की ओर वो ध्यान दे रहे हैं, तो उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम ये रेवोल्यूशन लाएंगे। आज आप सुन रहे हैं कश्मीर में फलानी जगह किसी ने ये बनाया, 5th क्लास का बच्चा है वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो होपफुली ये जल्दी ही ये रेवोल्यूशन हमारा आएगा। कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मेन थिंग है कि हमारा जो माइंडसेट है वो एक ही जगह अटका हुआ है सर। मैं बेसिकली आपको यही एक बात बोलूँगा, हमारे जो स्टूडेंट है उसको बस ये पता है कि मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन करी, दैट्स इट, मुझे गवर्नमेंट जॉब हाथ में है। बट ऐसा नहीं होता है। हम बोलेंगे कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगा कि बाहर भी कितनी ही है। बाकी जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं वो अपना कुछ नया करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, बट वो बैठे नहीं रहते हैं। यहाँ के यूथ में मैंने देखा है, उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर वो ढूंढते हैं कि हमें कब जॉब मिलेगी। जितना वो टाइम गैप लेते हैं ना, उनका माइंड ख़त्म हो जाता है उसी 1-2 साल में। तो ऐसा होना चाहिए। अब गैप लग गया माइंड को, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन का क्रिएट होना, घर में हैं बैठे हुए हैं जवान लड़के हैं, तो डिप्रेशन तो हो गई। अब उस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वो तो ड्रग्स का ही यूज़ करेंगे। वैसा बंदा कभी ड्रग्स नहीं कर सकता जो कुछ ना कुछ कर रहा है। एजुकेशन कंप्लीट करो, घर मत बैठो। मतलब बोलते हैं ना कि जो खाली बैठा हुआ इंसान है वो शैतान का घर होता है, उसमें तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं फिर। हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि जैसे हर स्टूडेंट की जो फेवरेट मूवी है वो 3 इडियट मूवी होती है। सेम मेरी भी थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। तो मेरा भी सपना था कि आखिर ये मूवी बनी किस पे है। एंड लकीली फिर सोशल मीडिया पे उनने मुझे देखा कि ये बंदा अपनी लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कांटेक्ट हुआ। तो उनने जब मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन किया, बोला कि ऐसे 3 इडियट मूवी जो है, जो उस पे मेन कैरेक्टर आमिर खान सर ने निभाया है, वो असल में किसके ऊपर मूवी है, वो मेरे से बात कर रहे थे। वो शेख जहांगीर करके हमारे एक सीरियल इनोवेटर है इंडिया के। एंड उन्होंने फिर यहाँ विजिट करा। उनने सुना था कि ये बंदा मोटिवेशन सेशंस भी करता है। मैं 9th से करता आया हूँ, एंड मैंने उन दिनों माइलस्टोन अपना सेट करा था 101 मोटिवेशन सेशन, जिस पे बेसिकली सोसाइटी का तो पहले नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो पहला सेशन मैंने हायर सेकेंडरी डूरू से स्टार्ट किया, एंड जितने कॉलेज थे कश्मीर में मैंने कवर किए। एंड रिसेंटली मेरा सबसे बड़ा सेशन जो था वो आईआईटी हैदराबाद का था, जहाँ पे जापान से कुछ 15-16 स्टूडेंट्स को बुलाया था मेरे सेशन के लिए। तो जो रैंचो सर का उसमें जो रोल रहा वो काफ़ी अहम रहा। जब उन्होंने कांटेक्ट करा तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है थोड़ी हरकत में आई। एंड भाई जो हमारे एक्स डीसी सर थे पीयूष सिंगला सर, उनने मुझे बोला कि आप अब ये स्प्रेड करो इनोवेशंस का, इतनी महान हस्ती आई है तो इसके साथ आप मिलके करो। तो अंडर डीसी सर हमने 35 सेशंस किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 210 सेशंस हमने अभी तक किए हैं सर। 1 मंथ को वो हमारी लैब में रहे, इनोवेशंस पे हमने काम किया। उनने समझा कि बस उनका मेन फोकस ये था कि जो आपका काम है इसमें मुझे अपना बचपन लगा, तो दैट्स वाई उनको मेरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फेलिसिटेशंस भी बहुत ज़्यादा जगह मिली है। आप नेशनल्स की बात करो, स्टेट लेवल की, जोनल लेवल की, हर जगह मिली है। रिसेंटली जो स्टार्टअप का मैंने बोला, आज स्टार्टअप इंडिया का चल रहा है,
तो जो हमारी कंपनी है इसको भी स्टार्टअप अवार्ड जम्मू में मिला। जो जो हमें फेलिसिटेशन थी, जो अप्रिसिएशन थी, वो हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने दिया था सर। तो ये जो कंपनी आप चला रही है वो प्राइवेटाइज है अभी? जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड इसमें सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नई जो अभी तक अवेलेबल नहीं है वही। अगर कोई अवेलेबल है भी तो उसमें मॉडिफाइड वर्जन हम ला रहे हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो, हमारे जो अपने किसान हैं वो यूज़ कर पाए सर।